इस वीडियो में हमारा चर्चा का मुद्दा है म्यूचुअल इंडक्शन। तो मैं यह प्रेफर करूंगा कि म्यूचुअल इंडक्शन जानने से पहले आप सेल्फ इंडक्शन क्या होता है यह जान ले। तो सेल्फ इंडक्शन पढ़ते हुए हमने यह देखा था कि अगर हम एक सोलेनॉइड से करंट पास करवाते हैं, अर्थात इस सोलेनॉइड को अगर हम एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ देते हैं और इस सर्किट को हम क्लोज्ड सर्किट बना देते हैं इस की को टैप करके, तो इससे करंट का फ्लो होगा। तो जैसे ही करंट का फ्लो होना शुरू होगा, इस सोलेनॉइड के अंदर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस सोलेनॉइड के साथ एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी बनेगा। क्योंकि वो फ्लक्स चेंज कर रहा होता है, वो फ्लक्स बढ़ रहा होता है, तो इसमें क्रिएट होगा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस करंट को रेजिस्ट करेगा। इसीलिए यह करंट जीरो से पीक वैल्यू तक इमीडिएटली नहीं पहुंचेगा। इसे पीक वैल्यू तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा और यह कभी अपने पीक वैल्यू तक पहुंच नहीं पाएगा। तो यह करंट धीरे धीरे बढ़ेगा और कुछ देर बाद इसका मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ेगा, तो इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। अब हम देखते हैं क्या होगा अगर हम इस सोलेनॉइड, इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड के करीब एक और सोलेनॉइड रखते हैं। और इस सोलेनॉइड में क्या होता है इसे जानने के लिए हमने इस सोलेनॉइड को जोड़ दिया एक गैल्वेनोमीटर के साथ। अब देखें हमारे पास दो सोलेनॉइड है, तो हम इन्हें नाम दे देते हैं। यह है प्राइमरी कॉइल और यह है सेकेंडरी कॉइल। अब देखिए कुछ फील्ड लाइंस ऐसे होंगे जो कि इस प्राइमरी कॉइल से निकल के सेकेंडरी कॉइल होते हुए वापस प्राइमरी कॉइल में एंटर करेगा। ऐसे और भी फील्ड लाइंस होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम प्राइमरी कॉइल के थ्रू करंट पास करवाएं तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा। प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स तो चेंज होगा ही, साथ ही साथ सेकेंडरी कॉइल के साथ या फिर ये जो दूसरा सोलेनॉइड है इसके साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होगा। और जब ऐसा होगा तो इस सेकेंडरी कॉइल में भी एक करंट का फ्लो होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा जिसके कारण वो करंट फ्लो करेगा। और हमें यह देखने को मिलेगा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका जो निडल है ये डिफ्लेक्ट करेगा। और चूंकि प्राइमरी कॉइल में करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी, इसका जो नंबर है ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। तो इस सेकेंडरी कॉइल के साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स है ये फ्लक्स भी स्लोली इंक्रीज्ड होगा। और ये जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर का, ये इमीडिएट डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये डिफ्लेक्शन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और जब हम इस की को, टैपिंग की को हटा देंगे या फिर कहें इस सर्किट को, प्राइमरी सर्किट को हम ओपन सर्किट बना देंगे, तो क्या होगा कि यह करंट इमीडिएटली ड्रॉप नहीं करेगा, यह करंट धीरे धीरे ड्रॉप करेगा। क्योंकि तब भी ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है करंट को ड्रॉप होने से रेजिस्ट करेगा, इसे जीरो बनने नहीं देगा, क्योंकि तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा। और हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स का जब जब चेंज होता है तब तब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है और उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है कि वो अपने कॉज को ही रेजिस्ट करता है। तो जैसे ही हमने सर्किट को ओपन सर्किट कर दिया तो करंट घटना चाहता है अब, तो ये करंट इमीडिएटली जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इसका घटना ही मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये उसे घटने से रोकेगा। तो अब जो सेकेंडरी कॉइल में डिफ्लेक्शन दिखेगा ये इमीडिएटली जीरो नहीं होगा, ये धीरे धीरे जीरो के करीब पहुंचेगा। तो यह पाया गया है प्रैक्टिकली कि जो सेकेंडरी कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, यह मैग्नेटिक फ्लक्स ये प्रोपोर्शनल होगा प्राइमरी कॉइल में फ्लो होता हुआ करंट के साथ। तो हमने माना करंट अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये आई है प्राइमरी कॉइल में या फिर कहे इस सोलेनॉइड में, तो हम कहेंगे इस सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स ये प्रोपोर्शनल होगा प्राइमरी कॉइल में फ्लो होता हुआ करंट के। इससे आगे हम कहेंगे कि ये फ्लक्स
ये बराबर होगा, जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वालिटी साइन लाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम डिनोट करते हैं m से। तो ये पूरा इक्वेशन बन गया, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू m इंटू करंट। यहां इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और इसका एक और नाम है, वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक कॉमन मिस्टेक यह होता है कि कुछ लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। नहीं, इसका नाम या तो आप कहे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस म्यूचुअल इंडक्शन का जो इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसे डिराइव करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यह बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। यह इस सेकेंडरी कॉइल का लोकेशन पे भी डिपेंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसके एरिया, इसके नंबर ऑफ टर्न्स, इसके लेंथ, इन सब पे तो डिपेंड करेगा ही। प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा। साथ ही साथ ये किस जगह पे आप रखते हैं, इसका लोकेशन क्या है, इस पर भी यह डिपेंड करेगा। तो इसे थियोरेटिकली डिराइव नहीं किया जाता है, बल्कि इसे प्रैक्टिकली इवैल्यूएट किया जाता है। तो चूंकि ये दो अलग अलग सोलेनॉइड के कारण बना हुआ इंडक्शन है, इसीलिए इसे कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। इस वीडियो में हम दो सोलेनॉइड के एक सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करेंगे, जबकि एक सोलेनॉइड के बाहर दूसरे सोलेनॉइड को वुंड किया हुआ है। इस फिगर में देख ले, यहां रेड सोलेनॉइड के बाहर ब्लू सोलेनॉइड को वुंड किया गया है। हम इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करेंगे। तो दो तरह का म्यूचुअल इंडक्टेंस पॉसिबल है इस तरह के सिचुएशन में। एक तो अगर हम रेड सोलेनॉइड से करंट पास करवाएं और ब्लू सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो, और दूसरा अगर हम ब्लू सोलेनॉइड से करंट पास करवाएं और रेड सोलेनॉइड में, अर्थात अंदर वाले सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सोलेनॉइड्स के साथ इनका नाम एसोसिएट कर देते हैं। तो ये हो गया सोलेनॉइड S1 और ये हो गया सोलेनॉइड S2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों सोलेनॉइड्स का बेसिक प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे कि एक होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दूसरा होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया और होगा सोलेनॉइड का लेंथ। तो पहले सोलेनॉइड S1, इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हमने माना यह है N1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने माना A1 और इसका लेंथ है L। इस फिगर में देखें, दोनों सोलेनॉइड का लेंथ सेम है। और दूसरे सोलेनॉइड का प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे, इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये है N2, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2 और इसका भी लेंथ है L। तो हम दो केस कंसीडर करेंगे। सबसे पहले केस 1, जब करंट पास करवा रहे हैं हम पहले सोलेनॉइड से, अर्थात S1 से, तो हमने करंट पास करवाया S1 से और उस करंट का मैग्नीट्यूड है I1। सो ये केस है करंट थ्रू S1। हम ये पता लगाएंगे कि दूसरे सोलेनॉइड से अर्थात S2 के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होगा कितना। और हमने कितना करंट पास करवाया, हमने जो करंट पास करवाया ये करंट, इसका मैग्नीट्यूड है I1। तो इस स्थिति में
हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा सेकेंड सोलेनॉइड के साथ ड्यू टू द करंट थ्रू द फर्स्ट सोलेनॉइड, ये प्रोपोर्शनल होगा इस करंट के। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हो जाएगा बराबर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम इनटू करंट के। अब यहां जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बन रहा इसे हम कुछ ऐसे लिखेंगे M21, अर्थात ये म्यूचुअल इंडक्टेंस तब हो रहा है जब मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है सेकेंड सोलेनॉइड के साथ और करंट फ्लो कर रहा है फर्स्ट सोलेनॉइड से। तो पूरा इक्वेशन बन जाएगा phi21 इज इक्वल टू M21 इंटू करंट कितना I1। हमने इस इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन 1। तो यहां पर देखें, जब करंट फ्लो करेगा पहले सोलेनॉइड से तो इस पहले सोलेनॉइड के अंदर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा फील्ड लाइंस। तो अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये हो और यहां से हम इस सोलेनॉइड को देखें तो हमें यह सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड अब नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा और इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब एक सोलेनॉइड से करंट पास करवाया जाता है तो उस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उस सोलेनॉइड के साथ सटे हुए रीजन में, उस सोलेनॉइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं रहता या फिर कहें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है। और इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा हमने उसका मैग्नीट्यूड को B1 माना और यह होगा कितना? यह होगा म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, किसका? जिस सोलेनॉइड से करंट पास कर रहा है, इनटू करंट का मैग्नीट्यूड। मैंने कहा म्यू नॉट, जो कि होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, अर्थात हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ये एयर में रखा गया है। तो चूंकि हम म्यूचुअल इंडक्टेंस पता कर रहे हैं तो हमें फ्लक्स पता लगाना होगा दूसरे सोलेनॉइड का। तो हमने माना फ्लक्स विद वन टर्न, इस सोलेनॉइड के साथ, दूसरे सोलेनॉइड के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स, उसके एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स, हमने इसे कहा यह है phi21 डैश्ड। और यह होगा कितना? यह होगा मैग्नेटिक फील्ड जो उस सोलेनॉइड के अंदर क्रिएट हो रहा है इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हम फ्लक्स पता कर रहे हैं दूसरे सोलेनॉइड का, अर्थात बाहर वाले सोलेनॉइड का, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये। लेकिन इस पूरे एरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला तो ये पार्ट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा है ये पार्ट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के जिस पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्या उस पार्ट के साथ कोई मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा? नहीं होगा। अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स किस सरफेस एरिया के लिए बन रहा है? हम बड़े वाले सोलेनॉइड को ही कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन उसके इस सरफेस एरिया में कोई फ्लक्स नहीं बन रहा है। तो जो फ्लक्स बन रहा है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण बन रहा है। कितने सरफेस एरिया में बन रहा है? इतने सरफेस एरिया में बन रहा है। अर्थात एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स पता करने के लिए जो हम सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे वो बड़े वाले सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं होगा, बल्कि छोटे वाले सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। जबकि हम मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट कर रहे हैं बड़े वाले सोलेनॉइड के साथ, तो ये हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसका? छोटे वाले सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि है A1 इनटू मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में जितना बन रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है? म्यू नॉट
इंटू N1 इंटू I1। तो फिर ये अगर एक टर्न के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है तो फिर टोटल फ्लक्स पता कर लेते हैं कितना होगा। टोटल फ्लक्स किसका, बड़े वाले सोलेनॉइड का, ब्लू सोलेनॉइड का, ये phi21 ये बराबर होगा एक टर्न के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि है A1 म्यू नॉट N1 इंटू I1 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब इस बड़े वाले सोलेनॉइड का अर्थात ब्लू सोलेनॉइड का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, इसका यूनिट लेंथ का नंबर ऑफ टर्न्स N2 है और इसका लेंथ है L, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा N2 इंटू L। सो ये हो गया N2L। सो इसे हम थोड़ा सजा के लिखते हैं, ये बन गया म्यू नॉट इंटू N1 इंटू N2 इंटू L इंटू A1 इंटू I1। और यह है क्या, ये टोटल फ्लक्स है दूसरे सोलेनॉइड का ड्यू टू द करंट थ्रू द फर्स्ट सोलेनॉइड। इसे हमने नाम दिया, यह है इक्वेशन 2। अब जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इस केस का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम कह सकते हैं कि इस केस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M21 ये बराबर होगा म्यू नॉट इंटू N1 इंटू N2 इंटू L इंटू A1 के। चलिए इससे हम नाम दे देते हैं, ये हो गया इक्वेशन 3। तो आगे चल के हम इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को दूसरे तरह के केस में बने हुए म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ कंपेयर करेंगे, तो मैं इसे यहां पर फ्रेश लिख लेता हूं। सो इस केस में बना म्यूचुअल इंडक्टेंस M21 ये कितना बना था, ये बना म्यू नॉट इंटू N1 इंटू N2 इंटू L इंटू A। ये था इक्वेशन 3। अब देखते हैं हम क्या करेंगे। अब हम करंट पास करवाएंगे S2 से और हम देखेंगे कि S1 के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। सो अब दूसरा केस 2। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, करंट थ्रू S2 और हम पता करेंगे S1 में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है। तो हमने करंट पास किया S2 से कुछ इस डायरेक्शन में और करंट का मैग्नीट्यूड है I2, तो करंट हमने पास किया I2 मैग्नीट्यूड का। सो इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा पहले सोलेनॉइड में ड्यू टू करंट थ्रू द सेकंड सोलेनॉइड ये प्रोपोर्शनल होगा I2 के साथ। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि phi12 ये बराबर होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इस सिस्टम का, जबकि इस केस में हम इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को नाम देंगे M12। क्यों, क्योंकि अब फ्लक्स एसोसिएटेड है फर्स्ट सोलेनॉइड के साथ और करंट फ्लो कर रहा है दूसरे सोलेनॉइड से। तो ये इक्वेशन बन जाएगा phi12 इज इक्वल टू M12 इंटू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। सो अब देखिए करंट चूंकि फ्लो कर रहा है S2 से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो पूरे S2 के अंदरूनी हिस्से पर बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अब यहां भी बनेगा, इस रीजन में भी। और जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है अब उस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, तो इस केस में मैं उससे पहले इस करंट का मैग्नीट्यूड को हटा देता हूं। सो जो मैग्नीट्यूड बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का
इसे मैं नाम दे देता हूं मैग्नेटिक फील्ड B2। ये कितना होगा? ये होगा म्यू नॉट इनटू, चूंकि ये दूसरे सोलेनॉइड से फ्लो कर रहा है करंट और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो अब जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम कंसीडर करेंगे वो दूसरे सोलेनॉइड का होगा इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो ये हो गया इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस रेड सोलेनॉइड के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स हम पता करने वाले हैं। अब देखिए रेड सोलेनॉइड का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इतना, तो एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स, ये जब हम पता लगाएंगे इस छोटे वाले सोलेनॉइड का, तो हम कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो छोटे वाले सोलेनॉइड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कंसीडर करेंगे। सो फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन टर्न, किसका? इस छोटे वाले सोलेनॉइड का। इसे हम नाम दे रहे हैं phi 12 डैश्ड, और ये होगा कितना? द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब भी देखें हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करेंगे छोटे वाले सोलेनॉइड का। तो हमने माना था बड़े वाले सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। देखिए वो A2 कहीं भी अपीयर नहीं कर रहा, ना तो पिछले केस में अपीयर किया था ना इस केस में अपीयर कर रहा। सो यहां पर मुझे A1 लिखना चाहिए था, ये A1 होता। सो फ्लक्स विथ वन टर्न छोटे वाले सोलेनॉइड के लिए ये होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटे वाले सोलेनॉइड का इनटू उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और वो कितना बन रहा है? वो बन रहा है म्यू नॉट इंटू N2 इंटू I2। सो फिर टोटल फ्लक्स देख ले। टोटल फ्लक्स किसका? इस छोटे वाले सोलेनॉइड का। ये होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब छोटे वाले सोलेनॉइड का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगा N1L। सो टोटल फ्लक्स बनेगा फ्लक्स एसोसिएटेड विथ वन टर्न, जो कि है A1 म्यू नॉट N2 I2 इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये होगा N1 इंटू L, और इसे हम नाम दे देते हैं ये है phi 12 टोटल फ्लक्स। तो ये बनेगा कितना? इसे थोड़ा सजा के लिख लेते हैं। ये बन रहा है म्यू नॉट इंटू N1 इंटू N2 इंटू L इंटू A1 इंटू I2। सो हम क्या करते हैं, यहां पर इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 4, और ये बन गया हमारा इक्वेशन 5। तो अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को इक्वेट करें तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस M21 का पता चलेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, इन दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा कि ये M12 अर्थात म्यूचुअल इंडक्टेंस इस सिस्टम का जब करंट पास कर रहा है सेकंड सोलेनॉइड से और फ्लक्स एसोसिएटेड है फर्स्ट सोलेनॉइड के साथ, ये बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू N1 इंटू N2 इंटू L इंटू A1 के। एक बार कंपेयर करके देख ले, दोनों ही केस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बन रहा है वो बिल्कुल सेम है। अर्थात ये हमारा इक्वेशन 3 था और ये बन गया इक्वेशन 6। तो दोनों ही केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होगा। सिर्फ शर्त यही है कि दोनों सोलेनॉइड का लेंथ सेम हो।